हमास ने आईडीएफ को धमकी देते हुए जारी किया है वीडियो। हमास का अल कुद्स ब्रिगेड आईडीएफ पर हमले के लिए तैयार है। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को कड़ी चुनौती दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान के बाद हमास ने यह वीडियो जारी किया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ड्रोन अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी। नूर अल शम्स के ठिकानों पर हमला हुआ है। ड्रोन स्ट्राइक में कैसे लड़ाके मारे गए थे। इजरायली जंग के बीच दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली अब खबर आपको बताते हैं। यूएस का नेवादा में परमाणु हथियार परीक्षण हो रहा है। यूएस के परमाणु हथियार परीक्षण के बाद अब डर है पूरी दुनिया में। रूस यूएस में परमाणु हथियारों की होड़ अब संभव हो जाएगी। रूस ने हटाया है परमाणु हथियार परीक्षण से बैन, और रूस के बैन हटाने के बाद अमेरिका का ये परीक्षण हो रहा है। तो ये तस्वीरें और ज्यादा डराती हैं कि दुनिया किस ओर जा रही है। क्या विश्व युद्ध 3 की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में चिंता भी करेंगे और ये समझेंगे कि ये आखिर खबर कैसे चिंता और ज्यादा बढ़ा देती है। अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने से पहले इजरायल जंग के बीच परमाणु खतरे को लेकर ये डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि सबसे पहले जानिए आखिर हुआ क्या। दक्षिणी नेवादा में अमेरिका का परमाणु हथियार परीक्षण हुआ। बेहद विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार का ये टेस्ट है, जिसको लेकर यूएस का क्या दावा है निधि। बिल्कुल, यूएस का दावा है कि परमाणु खतरा कम करेगा ये हथियार। अब अहम क्या है ये भी समझ लीजिए। रूस के परमाणु हथियार परीक्षण से बैन हटाने के बाद ये टेस्ट किया गया। अब इसका असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा। परमाणु हथियार की होड़ बढ़ने का खतरा भी हो जाएगा। सुरभि, हालांकि विशेषज्ञ तो यही कह रहे हैं कि इस तरह के परीक्षण जल्द से जल्द रोके जाएं, लेकिन शरदेंदु सर, इस तरीके के परीक्षण और इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या वॉर मैसेजिंग है? देखिए, ये इस समय परीक्षण किया गया है जब देखिए हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें रूस और चाइना भी है और एक ईरान है। ईरान को आज की डेट में एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर माना जाता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच गया, उसको बस परीक्षण करना बाकी है। तो इसके तहत जब ये जो टेस्ट किया है साउथ नेवादा में, ये एक इंसाइट करेगा न्यूक्लियर वॉरफेयर को और आगे बढ़ाएगा। इसमें देखिए रूस आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, उसकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है वो भी परीक्षण करेगा, और एक तरीके की होड़ शुरू हो जाएगी जो कुछ दिनों तक थमी हुई थी, वो जो संधि यूएस और रूस के बीच में हुई थी। अब रूस भी हथियार बनाएगा, रूस भी परीक्षण करेगा, तो एक तरीके का एक विश्व को दूसरे दिशा में ले जाता हुआ दिख रहा है। मेरा एक सजेशन है, यूएस एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, उसको इस तरीके के होड़ में न पड़ के एक शांति का मैसेज देना चाहिए। दोनों में पीस का वातावरण तैयार करना चाहिए। अगर इस तरीके के परमाणु परीक्षण होते रहे, आप इस बात के हिमायती हैं कि शांति का मैसेज दिया जाना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर पीके घोष आपसे लूंगी इसी खबर पर कि क्या ये डर को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं है अमेरिका की तरफ से इस तरह का टेस्ट करके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि परमाणु शस्त्र जो हैं वो पॉलिटिकल वेपन्स हैं। चाहे जो कोई कुछ भी कहे, अभी तक परमाणु शस्त्र जो हैं वो पॉलिटिकल मींस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पिछला बार जो इस्तेमाल हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के बाद, फिर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ये डेटरेंस के लिए उन्होंने शायद अभी इसी मौके पर उन्होंने ये टेस्ट किया है, और ये गलत टाइमिंग है, क्योंकि यूएस को चाहिए कि शांति का दूत बने और ये सब देशों को कहे कि आप साथ आइए, हम शांति बनाए रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखते हैं, यूएस एक तरफ से पुतिन को जो एग्रेसर मानते हैं उसको उसके विरुद्ध है, और यहाँ पर लोग नेतन्याहू को एग्रेसर मानते हैं और उसके साथ दे रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंट मैसेज है, जो एक डाइवर्जेंट मैसेज जो दे रहा है यूएस। सर, ये डाइवर्जेंट मैसेज है, और ये जो रीड बिटवीन द लाइंस आपने किया है, इस पर आगे चर्चा जरूर करूंगी, क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में यमन में जंगी तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया को दिखाया गया है। अब ये कैसी मैसेजिंग है, क्योंकि मिसाइल की 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने की ये क्षमता, और इस समय जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने रखा जा रहा है, क्या माना जाए, फिलिस्तीन के समर्थन में यमन है और ये यमन की जंगी तैयारी है। हालांकि ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए फिलिस्तीन के समर्थन में यमन का ये युद्ध घोष है।